साइकोलॉजी की क्लास को हम थ्योरी क्लास से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कवर कर लिए हैं। अब हम थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान होती क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि क्या क्या स्कोप है उसका, इसका एजुकेशन साइकोलॉजी का शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि भी शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है उसका प्रयोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ कक्षा तक ही सीमित हो। कक्षा के बाहर भी व्यक्ति सीखता रहता है। कक्षा के बाहर भी हर एक परिस्थितियाँ पैदा होती है। देखो, परिस्थितियाँ कुछ नई पैदा होगी तो ही व्यक्ति उसको सोल्व करने में नई बातें सीख पाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भी शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बच्चा कक्षा के अंदर ही सीखता है। कक्षा के बाहर भी समस्या को हल करने में, अपने कार्यों को पूरा करने में व्यक्ति कुछ ना कुछ हर समय सीखता ही रहता है। ये परिस्थितियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्षेत्र में शामिल होती हैं। इन परिस्थितियों को सभी आयु वर्ग के लोग सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं है अभी बच्चा ही सीख सकता है। हर एक आयु का लोग जो है हर एक परिस्थिति के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अतः हर परिस्थिति ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य क्षेत्र सिद्ध होती है। यानी परिस्थिति कोई भी हो, हर एक परिस्थिति शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्षेत्र सिद्ध होगी। अगर हम साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र की सीमाएँ बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है, संकीर्ण नहीं है। अगर हम इसके क्षेत्र को बांधना चाहे तो बंध नहीं सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, विस्तृत है। यानी कि विस्तृत कार्य क्षेत्रों के कारण ही विकासशील एवं प्रगतिशील है। यानी कि विस्तृत भी है, विकासशील भी है, प्रगतिशील भी है। लेकिन यहाँ तक स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय नहीं है। अभी तक विषय से बहुत सी शिक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। इन विषय की सीमाएँ परिवर्तनशील और अस्थिर है। यानी शिक्षा विज्ञान की जो सीमाएँ हैं वो बदलती भी रहती हैं और स्थिर भी नहीं है। जैसा कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था गेट्स, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र होता है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन एंडरसन ने कहा था कि 3 विस्तृत भागों के अकॉर्डिंग हम इसको बांट सकते, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को। उनके अनुसार, किनके अनुसार, लिंडगren के अनुसार मनोविज्ञान के क्षेत्र को 3 केंद्रीय पक्ष है। एक सीखने वाला, सीखा कौन, विद्यार्थी, फिर प्रक्रिया कैसी है, इन प्रोसेस कैसा है, और तीसरा है सीखने की परिस्थितियाँ कैसी हैं। यानी कि लिंडगren के अकॉर्डिंग जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके कार्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक सीखने वाला होता है जिसको हम विद्यार्थी बोलते हैं। सीखने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, किस मेथड से वह क्रिया आपके सीखी गई है, और सीखने की परिस्थितियाँ। यानी कि अगर इन सब पूरे पैरे को मिलाकर देखते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका हो उसका क्षेत्र संकीर्ण नहीं है, बहुत ही विस्तृत है, व्यापक है, विकासशील है, प्रगतिशील है। और शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसी भी चीज़ को सीखना एक कक्षा तक ही शामिल नहीं है। हम कक्षा के बाहर भी हर एक परिस्थिति में, हर एक आयु में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और इसी विषय की सीमाओं को बांधने के लिए गेट्स महोदय ने कहा है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को कहीं भी सीमा के अंदर नहीं बांध सकते, क्योंकि चित्र बहुत व्यापक है और वह परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। और जो लिंडगren थे उन्होंने इसके कार्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। सीखने वाला है जैसे विद्यार्थी हैं, सीखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और सीखने की परिस्थितियाँ। आइए स्टूडेंट्स हम एक एक करके इनको सीखते हैं। सीखने वाला यानी कि उसकी विद्यार्थी, शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने वाले का स्थान केंद्रीय होता है। यानी कि मुख्य बिंदु जो होता है हमारा इस पूरे प्रोसेस में वो हमारा सीखने वाला होता है, यानी कि विद्यार्थी होता है। उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सीखने वाला ही नहीं होगा तो शिक्षण का कार्य भी पूरा नहीं हो सकता। कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है ज़्यादातर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर, उसकी विकास की अवस्थाओं पर, उसके समाज और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर निर्भर करता है। अतः प्रभावशाली शिक्षण के लिए हमें यह बहुत ज़रूरी है कि सारी ही संभावनाओं का हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो इसमें कहा गया है जो सीखने वाला होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसको सबसे अहम या मेन माना गया है, क्योंकि अगर सीखने वाला ही नहीं होगा शिक्षण का कार्य भी पूरा नहीं होगा। और जो शिक्षण कार्य पूरा करने के लिए जो विद्यार्थी होता है उसके हर एक पहलू को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी, उसकी अवस्था कैसी है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, मनोविज्ञान समस्या कैसी है उसकी। यानी कि प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए शिक्षक को भी इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स।
ये दूसरा है आपका सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन, यानी जो हमें परिवर्तन चाहिए, परिमार्जित अपेक्षित परिवर्तन वो अर्जित कर लेता है, अपनी उपलब्धि में सुधार कर लेता है, अपने चिंतन को पुनः संगठित कर लेता है, अपने व्यवहार में नए नए तरीकों को खोज लेता है, नई नई धारणाओं को, नई सूचना को एकत्रित कर लेता है। यानी कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सीखते समय व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, सीखने की प्रोसेस कहलाएगा, सीखने की प्रक्रिया कहलाएगी। और सीखने की प्रक्रिया में हमें 3 बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। इस प्रक्रिया का हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन हो सकता है कि कोई भी आदमी सामने बैठकर इसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जब विद्यार्थी कोई भी कार्य कर रहा होता है, जैसे लिखना है, बोलना, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, लिख रहा तो भी उसका दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इस प्रक्रिया का तब अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है जब विद्यार्थी चिंतन की अवस्था में हो, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में हो या कुछ याद कर रहा होता है। यानी कि जो आपकी सीखने की प्रक्रिया होती है इसका अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन तभी किया जा सकता है जब विद्यार्थी चिंतन कर रहा हो या उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हो या किसी चीज़ का स्मरण कर रहा हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इस बात से भी होता है कि सीखने की प्रक्रिया हमारी होती कैसी है। शिक्षा मनोविज्ञान को यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि व्यक्ति सीख तो रहा है लेकिन सीख कैसे रहा है, सीख क्यों रहा है, अध्यापक उसे सिखा क्यों रहा है। यानी कि तीसरा पॉइंट जो सीखने की प्रक्रिया का है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग अध्यापक को इस बात का पता होना चाहिए कि वो किस मेथड से किसको सिखा रहा है और कौन सा मेथड सिखाने के लिए सबसे बेस्ट होता है और सीखने वाला उस चीज़ को सीख क्यों रहा है। स्टूडेंट्स, तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारा सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियों में वातावरण भी शामिल होता है और सीखने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया हमारी पूरी होगी। और इस पूरी परिस्थिति में बहुत सारे हमारे तथ्य शामिल होते हैं। आइए तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा है। जब अध्यापक किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा होता है तो उसका खुद का दृष्टिकोण बच्चे के प्रति कैसा है, जिस कक्षा में सिखा रहा है वो कक्षा की अवस्था कैसी है, वो कक्षा है कहाँ पर, उसका आकार कैसा है, जिस स्कूल में सिखा रहा है स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल के जो कार्य हैं कि जो समुदाय है उनकी रुचि अध्यापन कार्य में है कि नहीं। ये सभी कार्य जो आसपास अधिगम क्रिया जिसके द्वारा पूरी होती हैं सीखने की परिस्थितियाँ में सारे के सारे हमारे अहम जो रोल है वो प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि सीखने की परिस्थितियाँ में अध्यापक का दृष्टिकोण भी ध्यान में होना चाहिए, कक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, स्कूल का स्वयं माहौल भी होना चाहिए, स्कूल के कार्यों में जो समुदाय है उसकी रुचि है कि नहीं इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और वे सभी कारक जिसके अनुसार अधिगम प्रभावित होता है, सीखने की परिस्थितियाँ जो होती है ये सारे के सारे हमारे आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र उसकी विषय वस्तु के संबंध में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सारी की सारी सीखने को प्रभावित करती है। यानी क्रो एग्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र होता है उसकी विषय वस्तु जो होती है उसको हर एक परिस्थिति प्रभावित करती है। और डगलस होलैंड ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु उस व्यक्ति की प्रकृति, उसके मानसिक जीवन, उसके व्यवहार और किस शिक्षा की प्रक्रिया से वो गुजर रहा है इन सब पर निर्भर करती है। स्टूडेंट्स, किसने कहा यह? डगलस एंड होलैंड ने। करो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र होता है उसकी जो विषय वस्तु होती है वो सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, वो किस परिस्थितियों से गुजर कर व्यक्ति ने उसको सीखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।